आज हम खड़े हैं छोटूराम धर्मशाला में। यहाँ पे जो एमएसपी कानून की मांग पे दिल्ली बॉर्डर्स पे किसान डटे हुए थे, या इनके शहीदों के सम्मान में एमएसपी कानून तक डटे रहेंगे मैदान पे। आपने देखा होगा पुराने वीडियो व्लॉग्स में उनका सामान जबरन उखाड़ा गया। 8-10 साल की बच्चियाँ हो, 74 साल की महिला हो या बुजुर्ग किसान हो, उनको उठा उठा के बसों में ठूसा गया और स्थानीय कुछ गुंडों के माध्यम से उनको जिस तरह से वहाँ पे विस्थापित किया गया, उनकी झोपड़ियाँ उखाड़ी गई। पुलिस वालों ने उस चीज़ को विटनेस किया। यानी कि पुलिस का जो तरीका था प्रिवेंटिव डिटेंशन के साथ, ये जो पंजाब से साथी हैं, इधर दिखाएंगे ज़रा, इन्होंने गले में जंजीरें डाल के पार्लियामेंट स्ट्रीट पे गिरफ्तारियाँ दे रही थी। जब ये वापस लौटे तो इनको 100 किलोमीटर दूर जंगलों में छोड़ा गया। तो आज ये रोष था पूरे शहर में। यहाँ एक किसान पंचायत का आयोजन हुआ। डीसी साहब के माध्यम से राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भी गया है कि दोषी पुलिस अधिकारियों की जांच हो, और जो NHRC है, यानी कि स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन को भी अपील की जाती है कि वो संज्ञान ले इस घटना का। पुलिस ने जो मिसयूज़ किया है, स्थानीय गुंडों के माध्यम से विस्थापित किया है, रोज़ छोटा नहीं है। तो सिविल सोसाइटी के यहाँ पे राज सिंह दलाल हैं, जिन्होंने कभी बच्चों के एडमिशन की बात हो, या शहर में 2-3 चेहरे ऐसे हैं, सदानंद सोलंकी हैं, राज सिंह दलाल हैं, जब भी आंदोलनकारियों ने इनसे कोई शरण ली है, मदद ली है, ये हमेशा अग्रणी निकल के आए हैं। तो आइए जानते हैं क्या मामला। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? राज सिंह दलाल, मैं सिविल सोसाइटी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज आपने एक पंचायत यहाँ संपन्न कराई है छोटूराम धर्मशाला में। बिल्कुल, पंचायत आपने शरण भी दी है 10-15 जो विस्थापित किसान प्रशासन से हुए हैं। तो क्या कहना है प्रशासन से आपका? देखो, प्रशासन से ये कहना है, जिस प्रकार से शांतिपूर्वक किसान आंदोलन कर रहे थे, क्योंकि जो आंदोलनकारी पहले थे पूरे उस पे लेवल पे चल रहा था, वो चले गए, वो किसानों को या लोगों को धोखा दे के गए या क्या किया, वो तो वो उनकी बात अलग है। लेकिन जो हमारे किसान MSP को लेके हमारे जो टीकरी बॉर्डर पर धनखड़ साहब बैठे, उनके साथ सहयोग कर रहे हैं, वो इस सिंघू बॉर्डर पर बैठे थे और शांतिपूर्वक बैठे थे। और इस प्रकार का प्रशासन का जो रवैया है, और जो पंजाब के साथी हमारे, अगर उनको यहाँ का प्रशासन ये मानता है वो लावारिस हैं, हम उनके वारिस हैं। सोनीपत में अगर कोई हमारे पास आता है, हम उनके वारिस हैं, और प्रशासन की किसी भी प्रकार की इस कार्रवाई का मुंह तोड़ जवाब भी दिया जाएगा। और इस प्रकार की ऐसा नहीं बात होगी, हम उसको किसी भी उसमें, यहाँ हमारे शरण में, शरण तो नहीं कह सकते उनको, एक किस्म से हमारे साथी हैं वो। शरण में तो कोई कमज़ोर होता है, वो आता है साथी, हमारे लड़ने वाले हैं वो अगर हमारे पास आए हैं तो उनके सहयोग के लिए हम तन मन धन से उनका साथ देंगे। और प्रशासन किसी भी प्रकार से उनकी छेड़खानी करेगा, कुछ करेगा, तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अगली जिम्मेदारी सरकार की होगी। सरकार की। हाँ जी, संदीप शास्त्री जी, आपने DC ऑफिस में ज्ञापन दिया है जी। अधिकारियों को क्या चीज़ आपने अवगत कराई है? देखिए, उस दिन जो जाति हुई उसमें दोनों स्टेट की पुलिस, दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस, गुंडों के साथ मिलकर के सामान को उठाना, विस्थापित करना, छोटी बच्चियों को, बुजुर्ग महिलाओं को अनजान जगहों पे छोड़ा जाना, सुनसान जगह पे छोड़े जाना, तो वो मानवाधिकार के कार्यकर्ता कहाँ गए अब कि उन बच्चियों के साथ में कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती तो उसका जिम्मेदार कौन होता? एक जिम्मेदार सवाल ये भी आ रहा है, कृषि मंत्री का बयान वायरल हो रहा है कि 5 राज्यों के चुनाव के बाद तुरंत MSP कमेटी गठित की जाएगी। कहाँ तक संतुष्ट हैं आप किसान? देखिए, हम उनसे कोई संतुष्ट नहीं है, ये चुनावी प्रोपेगेंडा है। जितना आप इस चीज़ को समझ लोगे, ये चुनावी मेंढक की तरह आते हैं, फिर कभी किसान नेता, कभी चुनावी नेता। सिर्फ MSP कानून एकमात्र किसान को फांसी के फंदे से बचाने का माध्यम है, जिसकी लड़ाई बॉर्डरों पर बैठे हुए जो भी योद्धा हैं, उन योद्धाओं के साथ अगर कोई छेड़छाड़ हुई तो जैसा राज सिंह भाई ने बताया, छेड़छाड़ तो हो चुकी है, छेड़छाड़ हो चुकी है। तो अब जो हमारे होम डिस्ट्रिक्ट है, झज्जर है, सोनीपत है, ये अब अपनी ताकत दिखाएंगे। दायित्व बढ़ गया, आप लोग दायित्व बढ़ गया, जिम्मेदारी दे दी गई है। हाँ जी, विजेंद्र दैया जी, आपने 1 करोड़ 35 लाख रुपए का यहाँ पे लड़के लड़ाई लड़ी है। आप शुरू से आंदोलन से जुटी हुई है। हाँ जी, हमारे को भी उस दिन हम अपनी बात रखने के लिए 1 साल तो आपने जो वो SKM के नेतृत्व में काम किया, आपके पति शहीद हुए, उनका नाम गुरनाम संगठन की तरफ से स्टक डाउन किया गया। आज प्रशासन को भी किसान नेताओं ने अवगत किया है कि वो किसान शहीद हैं, उनका नाम शामिल किया जाए। तो आप क्या, अगर ये
मुद्दा आपका और शहादत मांगता है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बिल्कुल शहादत देने के लिए, बच्चों तक भी अपना भी शहादत देने के लिए तैयार हूँ। हम डरते नहीं किसी चीज़ से। इन्होंने हम एक शहीद की पत्नी को भी संभाल के रोड पे छोड़ दिया। अगर हमारे पास कोई किराए की नहीं होता या हमारी कोई मदद नहीं करता, लिफ्ट नहीं देता, तो मैं 9:30 बजे अपने घर पे आई हूँ। मेरे बच्चे तड़पते रहे कि मेरी माँ, हमारी मम्मी कहाँ गई। मतलब आपको दूर दराज छोड़ दिया? बिल्कुल, बहुत दूर छोड़ा और प्रताड़ित भी किया गया। लेकिन मैं डरने वाली औरत नहीं हूँ कि हमारे दलाल साहब जो हमारे साथ है, पुरुष प्रधान मानती हूँ, महिला बाद में हूँ, लेकिन हम कम नहीं हैं। आपकी 50% आबादी है और यूपी में तो लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, इसके आधार पे कांग्रेस उतर रही है। तो जो महिलाएं आज आपको घरों में सुन रही हैं, आप उनसे क्या आश्वासन करोगे जो स्थानीय लोग आपको सुन पा रहे हैं? मैं अपनी महिलाओं के लिए हक की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूँ। अगर मेरी आपके साथ जाती हुई, किसान के मुद्दों के साथ खिलवाड़ हुआ, आपको बॉर्डरों को बिठा के आपके नेता चुनाव में चले गए, आप दोबारा इस एमएसपी कानून के लिए खड़ी हैं, तो इसके लिए महिलाओं को क्या आह्वान है, अपने क्षेत्र के लोगों को क्या अपील है? बिल्कुल, उन्होंने तो यही कहा है कि आप अपने हक की लड़ाई लड़ते रहो और एमएसपी बिल लेके रहेंगे जब आपने हमारा साथ दिया। मेरे साथ है मेरी महिला। शहीदों तुम्हारी सोच पे ठोक के। हमारे बीच में वह वर्ग किसान हैं, राजेंद्र सिंह सांगवान, बहुत शुरुआत से लड़ते हैं, बेड़िया डाल के प्रदर्शन किया है। बुजुर्गों, जो आपका मुद्दा है एमएसपी कानून, और जो नेतृत्व जिसको आपके किसान जानते हैं, वो चिट्ठी कमेटी पे अटक गए हैं और सरकार के साथ उनका गठबंधन काम भी कर रहा है। तो आप एमएसपी कानून की मांग करते हैं, दोनों अलग चीज़ें हैं। तो किसानों को इस भ्रम से कैसे निकालेंगे आप? बस इस किसानों को हम इस भ्रम से ऐसे निकालेंगे, हम उनको समझाएंगे हमारा एमएसपी हक है और ये सरकार कहती है कि किसानों को एमएसपी मिलेगी तो देश का दिवाला निकलेगा। तो सरकार कह तो रही आपकी कमेटी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। एक सेकंड मेरी तो सुने जी। सरकार कहती है किसानों को एमएसपी दे दी तो देश का दिवाला निकलेगा। रह दिवाला इन गोंडेंगे, इन बेईमानों का नहीं निकलता। जो एक साल एमपी एमएलए बन जाए और 5-5 लाख रुपये पेंशन के लिए है, उनका दिवाला नहीं निकलता। दिवाला हमारा तो एमएसपी देने में, हमारा तो हमारा हक देने में तो देश का दिवाला लिख रहा है। और उनको बजी कर जब अपनी पेंशन का, अपनी भाई तनख्वाह का मारे मोर मारे तेरी इतनी होगी इतनी है। जो हमारा बच्चा बॉर्डर पे गोलियों के सामने खड़ा है, आज उसके तो 30,000 रुपये पेंशन है, और जो ये इनमें बंगला में रहते हैं उनकी 1 लाख रुपये पेंशन है। क्या कहाँ का न्याय है ये? मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ जी। आपने 13 महीने बॉर्डर पे लड़ाई लड़ी। हाँ हाँ जी। तब पुलिस पीछे हटती थी। हाँ जी। बिल्कुल मूक दर्शक बनी बैठी थी। बिल्कुल। प्रधानमंत्री को नतमस्तक होना पड़ा। लेकिन जब मुद्दा छोड़ के आपके नेता भागे, आप उस मुद्दे के साथ बैठे, तो आपको 1 महीने भी टिकना कैसे भारी होगा? देखो वीरो, आज आपको सिंघू बॉर्डर ना होके आप सोनीपत धर्मशाला में खड़े हैं। देखो वीरो, बात क्या मजबूरी है? ये मजबूरियां ये हैं, आज हमारी कुछ नफरियां घट गई, नफरी घट गई। नफरी घटने के बाद में तो जो साहब वो कर सकती है, या सरकार है, सरकार बेउद्दी है, ये अपना पर खड़े हैं, लेकिन मुद्दे पे भी खड़े, मुद्दे पर खड़े हैं। सरकार बेउद्दी है या बेउद्दी सरकार, ये नहीं पता हमारे साथ कर क्या सकती है। तो धनखड़ साहब, जिस तरह से आपको भी चेतावनी मिली वहाँ टिकरी बॉर्डर पे, आपने सीधा चैलेंज दे दिया कि सरोख आपने हमें बिठाया है, पूरे क्षेत्र ने बातचीत करके हमें यहाँ स्थापित किया है। आपको दिन रख लीजिए कि कब आप हमारी झोपड़ियाँ उखाड़ेंगे, और हम वो दिन रख लेते हैं कि कब हम प्रदर्शन आगे बढ़ाएंगे। तो आप जो ये सिंघू वाली आग है, ये आप तक भी पहुँच सकती है। तो क्या संदेश देंगे लोगों को जो आपको सुन रहे हैं? हम तो, हमारा संदेश तो यही है। तो आप तो पूरा हरियाणा के लिए लड़ते हो डॉक्टर, सवाल यही है कि जो हम ये किसान की एक ज्योति जलाए बैठे हैं, इसको खंडित नहीं होने देंगे। और उन किसानों को संदेश है, अगर इस झोपड़ी नामक एक ये जो किसान की ज्वाला जलाए बैठे हैं, अगर सरकार इस पे कोई खंडित करने की कोशिश करे या कोई और ऐसा प्रोपगंडा रचे, तो ये उस किसान की पगड़ी पे चोट होगी जो पीछे खड़ा है। प्रदीप भाई, वही गुरुद्वारा जो इनको मदद करता था, वही एसएचओ के साथ गलबैया कर रहा था, झोपड़ियाँ उखाड़ी जा रही थी। तो कहीं ये उन एसकेएम नेताओं का इशारा नहीं है जो आज चुनाव में जमानत जब्त करने लगा? गुणा भाग का खेल नहीं। हमारी मंशा जो
लड़ाई है, एमएसपी कानून है, कौन टूट के इसमें चला गया, कौन आ गया, ये गुणा भाग का खेल नहीं है। नहीं, जन समर्थन से तो कोई चीज़ चलती है। हमें उस आँख के निशाने का पता है कि कहाँ तीर चलाना है। तो तीर तो ये border से लड़ाई, चलेगा या ये कैसे चलेगा? एमएसपी कानून एक छोटा, उसको वो मत मानो। अगर एक दीपक जला हुआ है कि एमएसपी कानून लेके रहेंगे और ये किसान की ज्वाला है, तो पीछे जो किसान खड़ा है वो इन नेताओं को भी पहचान रहा है। किसान किसकी सुने? आपकी सुने, कृषि मंत्री की सुने, या उन 40 अगुवाओं की सुने जो कहते हैं कि हम कमेटी बन के कानून बनवा रहे हैं? हो सकता है। आप कह रहे हो कि ये धोखा कर रहे हैं। ये पूरे देश के किसान का मुद्दा है। हो सकता है महाराष्ट्र का किसान उठ के आने में अभी थोड़ा समय लगे, हो सकता है अभी पंजाब के किसान उठ के आने में समय लगे, ये उत्तर प्रदेश का किसान आने में। नेताओं की तो चर्चा ही मत किया करो, क्योंकि राजनेता और किसान नेताओं में कोई डिफरेंस नहीं है। तो आप स्पष्ट करेंगे ना? हमें वो टीम बनानी पड़ेगी कि ना मुद्दे से छेड़छाड़ नहीं करने देंगे, और ना पीछे जो किसान खड़ा है उस पे, और जो ये शहीदों का किसान, हमारे जो किसान शहीद हुए 716, हमारी एक शुरू से समझौते पे 4 ही पॉइंट थे जिसपे समझौता हुआ था। एमएसपी कानून पे अगर कोई मुद्दा आता है तो आपको बातचीत भी करनी पड़ेगी, आपको कानून बनवाने के लिए बैठना भी बातचीत पड़ेगा। कितनी लंबी करेंगे? हम तो ये कहते हैं सीधा, जब देश की संसद रात को खुल सकती है कसाब के लिए, तो किसान को हक देने के लिए क्यों नहीं खुल सकती? खुल तो सकती है, लेकिन कब खुलेगी वो? आपके नेता कमेटी बना के मैं ये, हम उन नेताओं से ये सवाल करना चाहते हैं, वो संसद कब खुलेगी और कब वो किसान नेता ये आके कहेंगे कि आज एमएसपी कानून मिलेगा, किसान को हक मिलेगा? अभी तो चुनावी मोड पे हैं वो चुनाव वाले आते जाते रहेंगे, उस राजनीति का हिस्सा बने। हमने जो ये ज्वाला ज्योति जो जला रखी है वो उस किसान के लिए है जो पीछे खड़ा है, ना कि उन किसान नेताओं के लिए जो 13 महीने यहाँ भ्रमित करके गया। हाँ जी सतनाम भाई, कभी सोचा था कि बॉर्डर पे बैठ के जिस तरह से बिल्कुल गंदी संदी जगह पे साफ करके पटवार खाने को दोबारा तैयार करके वहाँ 74 साल की महिलाओं को उठा के गाड़ियों में ठूसा जाएगा, आपके साथ जो बच्ची आपके साथ आई थी उन परिवारों को ज़बरदस्ती पंजाब खदेड़ा जाएगा, या स्थानीय गुंडे आपको धमकियाँ देंगे, आपकी झोपड़ियाँ तोड़ेंगे। जो झोपड़ी आपने मेहनत से बनाई आज आपके सामने से उजड़ी हैं और आप जगह जगह शरण लेते हुए घूम रहे हो। यानी कि जो मुद्दे के साथ खड़ा वो शरणार्थी, और जो लाल किले का खेल खेल रहा था, सड़कें रोक के नाटक कर रहा था, बक्कल उतार देंगे इस तरह के बयान कर रहे थे, अराजकता फैला रहे थे और मुद्दे पे नहीं मिले टाइम पे, उनके लिए तो रेड कारपेट बिछाए गए, और जो आप मुद्दे के साथ लड़ रहे वो शरणार्थी। बिल्कुल जी, जैसा आपने बताया कि हम लोग एमएसपी गारंटी कानून बनवाने के लिए सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर डटे हुए हैं। आपने कमेटी की बात कही, कमेटी का हम बिल्कुल बहिष्कार करते हैं। कमेटी नहीं चाहिए, हमें कानून चाहिए, और कमेटी आज तक बनी है, उन्होंने कुछ भी नहीं किया और आगे भी नहीं करेंगी। हम शुरू से ही बहिष्कार करते हैं कमेटी का, हमें तो एमएसपी कानून चाहिए। और जो आप टकैत की और हमारी बात कहते हैं कि झुग्गी, जो हमारी झुग्गी झोपड़ियाँ वहाँ से उखाड़ दी, ये हमारे राजनेता हैं, उनकी शय, और हमारे जो बहुत बड़ी बात भाई साहब ने कही है कि जो चुनाव लड़ रहे हैं हमें विस्थापित झुग्गियां उगाड़ने के लिए उनकी भी सह है। देखिए, इसमें कहीं ना कहीं शक पैदा होता है, क्योंकि जब बॉर्डर जो वहाँ पुलिस थी, उस पुलिस के द्वारा एक बात थी कि ये एसकेएम की कॉल नहीं है, तो क्या किसान का प्रतिनिधित्व केवल और केवल एसकेएम करेगा, बाकी के संगठन नहीं करेंगे? वहाँ नींग भी देख रहे थे, गुरुद्वारा प्रबंधक भी खड़ा होकर तमाशा देख देखिए ऐसा है, इस सरकार की रणनीति क्या है? दलित के सामने दलित को खड़ा कर दो, ओबीसी के सामने ओबीसी को खड़ा कर दो, सरदार के सामने सरदार को खड़ा करके इनके डेरे उजाड़े गए हैं, जो कि बहुत निंदनीय है। मैं व्यक्तिगत तौर पे भी बहुत निंदा करता हूं। जाना चाहिए, उन लोगों को शर्म चाहिए जो हमारी तंबू उखड़ने से, जो तालियां बजाने से, जो बाबा बलविंदर सिंह थे जो पास खड़े थे, जिन्होंने हंस रहे थे पास खड़ के, उन्होंने जो आंदोलन, आपने जिस नाम से भी सवाल पूछा था कि वो लोग, उनके लोगों के बारे में आप कहना चाहते हैं, वो लोग तो, उन लोगों को तो हम पहले रोक रहे थे। 4 तारीख को हम कजारिया में विरोध किया था कि हम एमएसपी गारंटी कानून चाहिए, हमें कमेटी नहीं चाहिए। तो आपके तंबू खुड़वाने में उन गद्दारों का भी तो हाथ हो गया। उनका पूरा उनको 2 महीने हो गए हैं, जब 11 दिसंबर से ये गए हुए थे, उस टाइम से लगे हुए थे कि हमारा तंबू उखाड़ने। वह एक बात है, मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ, जो उन्हें कह के तहत हम आंदोलन लड़ने का, हमें शांतिपूर्वक आंदोलन लड़ने का अधिकार है। हमारे साथी, हम आंदोलन शांतिपूर्वक आंदोलन बॉर्डर पर लड़ रहे थे, जो
किसी को आंदोलन से उठाना भी होता है उसको पहले नोटिस देना पड़ता है। तो विक्रम जी आपका साथ मिला स्थानीय लोगों तीन का? नोटिस देने पड़ते हाँ हैं जी। प्रशासन को उठाने के लिए। पहला एक नोटिस देना पड़ता है, जब नहीं उठते फिर दूसरा नोटिस। ये उल्लंघन हुआ है आपके अधिकारों का? कानून का उल्लंघन किया है। जो जिन अधिकारियों ने सरकार की जो भी है सच्चाई वो सामने आए। अगर ये सच्चाई सामने ना आई, ये आंदोलन अब छोटे पदर पर नहीं रहेगा कि हम डीसी दफ्तर घेरेंगे, एसडीएम दफ्तर घेरेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट के गेट के आगे धरना लगा देंगे। आप बड़ी लड़ाई लड़ोगे इसकी? बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। और आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं डीसी साहब को कि इसको ज्यादा से ज्यादा जो है तीव्र गति से राष्ट्रपति महोदय और प्रशासन के संज्ञान में लाया जाए। भी मांगी है 2 पुलिस अधिकारी जी, हमने जांच मांगी है कि जिन पुलिस वालों ने वहां बर्बरता करी है, क्योंकि ये बर्बरता है, मानवाधिकार का उल्लंघन है पूरा पूरा। और उन 40 नेताओं के बारे में एक बात ये बता देना चाहता हूं कि उन 40 नेताओं ने शहीदों के साथ भी बहुत ज्यादा धोखा किया है। उनकी विधवाओं का शहीदों की लिस्ट में से नाम कटवाया गया है, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण है ये रमेश अंतिल जी। प्रत्यक्ष उदाहरण है उसका, जो दर दर घूमती जो नेता अपने कार्यकर्ता के साथ नहीं खड़े, देखिए मुद्दे के साथ नहीं खड़े, मुद्दा तो उन्होंने कभी माना ही नहीं। जो कि मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि अगर अपने किसान को बचाना है, उसको फांसी के फंदे से उतारना है, तो उसके लिए एमएसपी गारंटी का कानून, दाना दाना खरीद कानून, लाभकारी मूल्यों पर खरीद कानून वो आवश्यक है। इसलिए व्यक्तिगत तौर पे मेरी इनके साथ संवेदनाएं भी है और जो भी मेरे से संभव मदद होगी मैं इनको आश्वासन देता हूँ। राज सिंह दलाल जी खुल के आए, उन्होंने यहाँ छोटूराम धर्मशाला में आपकी व्यवस्था की, खाने पीने की व्यवस्था की। तो आप स्थानीय लोग जिस तरह से आज उन्होंने किसान पंचायत करके सरकार को आज संदेश भेजा है, निंदा प्रस्ताव करके, इसमें आप क्या व्यक्त करते हो? बिल्कुल, ये जो स्थानीय सोनीपत के लोग हैं इन्होंने बहुत हमारी सहायता की और इकट्ठे हुए आज पंचायत भी बुलाई गई छोटूराम धर्मशाला में। और राज सिंह दलाल साहब हैं, इनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि ये क्रांतिकारी व्यक्ति हैं। इनका व्यक्तित्व तो पीछे भी जो रहा है क्रांतिकारी रहा है और आज फिर ये आगे निकल के आए हैं। जिन हमारे लोगों पे जो भी अत्याचार हुआ है आंदोलनकारियों पे, उनकी सहायता के लिए आगे खड़े और स्थानीय लोग भी आगे खड़े हैं। पंजाब के उन किसानों को क्या संदेश है जो अकाली नेता की बात करते थे, एकता की बात करते थे, सिक्के की बात करते थे, निशान साहब के झंडे लेके पंजाब एकता की बात करते थे, उन्होंने खड़े होकर आपके उजड़ते हुए देखे, आपके तंबू उखाड़े गए और वो एसएसओ के साथ गलबैया कर रहे थे। देखो तो जी, क्या संदेश है पंजाब में? जी, वो जो लोग हैं राजनेता हैं, वो सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए हर आदमी का, हर व्यक्ति का शोषण करते हैं। आज भी उन्होंने यही किया, वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए उन्होंने, वो जब देखा कि संख्या ज़्यादा थी तब तो सहानुभूति बना रहे थे, किसान के साथ है, किसानों के साथ है, मौका प्रस्त। आज जब उन्होंने संख्या कम देखी तो कोई भी वो जो झंडे उठाने वाले थे उनके झंडे नीचे पड़े हुए हैं। तो ये जो कृषि मंत्री का बयान है कि कमेटी बनेगा, इसका खंडन किया गया है सामूहिक रूप से। तो एमएसपी कानून के लिए यदि सरकार और आपकी कोई बातचीत बनती है तो क्या आप उसमें आगे बढ़ेंगे? नहीं, हम बिल्कुल, ये स्पष्ट रूप से तय है कि हम कमेटी बनाने में बिल्कुल भी, कानून बनाने में कानून बनाने में हम बिल्कुल आगे रहेंगे। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो हम लोग इस देश के हित में जो काम हो रहा है हम आगे रहेंगे। और जो 18,000 जो पंजाब के किसानों युवाओं पर भी मुकदमे हैं, उसमें भी हमारे दलाल साहब ने भी आश्वासन दिया है कि जो भी मुकदमे हम आपके साथ है, पूरा सोनीपत आपके साथ है और फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ने की सहानुभूति उन्होंने जताई है, तो आगे लड़ते रहेंगे केस। सुमित छिकारा जी, जैसे स्थानीय लोगों का समर्थन आज मिला है सोनीपत में, ये यात्रा गोहाना भी जाएगी, रोहतक भी जाएगी, तो स्थानीय लोगों को जोड़ने के पीछे अभियान के आपका क्या उद्देश्य है? ऐसा जी, कोई भी आंदोलन ये लोगों के लिए लड़ा जा रहा है और उसमें लोगों का शामिल होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये उनकी आस्था का है कि हम उनके लिए लड़ रहे हैं, उनमें विश्वास होना चाहिए। ये किसी भी आंदोलन की पहली नींव है कि आपके लिए लड़ाई हो रही है, कि लड़ाई आपके लिए हो रही है और आपको इसमें सहयोग देना चाहिए। अगर ये सच में उनके लिए लड़ाई हो रही है और उनको समझ में आ जाती है ये बात, तभी हमारा धरना प्रदर्शन या आंदोलन हमारा सक्रिय रूप ले सकता है। तो उनका जुड़ना हमारी जो मानसिकता है कि हम सही मायने में आंदोलन के लिए काम कर रहे हैं, उसको यथार्थ में बदलता है। तो ये था छोटूराम धर्मशाला पे स्थानीय, इनको समर्थन भी मिला है, शहर शहर जाएंगे। एमएसपी कानून पे आज भी टिके हैं। कृषि मंत्री के कमेटी वाले बयान का खंडन ही नहीं किया, लिखित रूप में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को आज इन्होंने प्रेषित कर दिया गया है। इस मुद्दे पे जो भी आपके कमेंट्स हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पॉजिटिव सजेशन डालिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय किसान, जय हिंद।